दोस्तों अगर आप भी आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 चीज़ें प्लीज़ कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आईफोन की पोटेंशियल क्या है। जैसे अगर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके इसमें HD और 30 लिखा हो, लेकिन मेरे इसमें आप देख सकते हैं 4K 25 FPS। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर 30 पे या 60 पे मैं शूट करता हूँ तो मुझे बैंडिंग नज़र आती है घर की लाइट में। तो देखिए HD 30 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कैमरा सेटिंग्स में जाना है, जो कि आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर कैमरा मिल जाएगा एप्पल सीरी के नीचे। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे तो रिकॉर्ड वीडियो का एक बटन होगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखो ये अभी सेट है FPS 1080p 30 FPS पर। नीचे की तरफ आपको शो पाल फॉर्मेट का एक बटन दिखाई देगा, PAL को ऑन कर देना। तो यहाँ पर आपको 2 और चीज़ मिलेगी, 1080p 25 FPS, 4K 25 FPS और 4K 25 FPS को सेट कर दो। जब भी कैमरा ओपन करोगे वीडियो में 4K 25 FPS खुलेगा और आप बहुत ही ईजिली अच्छा वीडियो ले सकते हो, क्वालिटी वाइज भी और हर एक चीज़ में। साथ ही साथ अगर आप फोटो पे जाएंगे तो ध्यान दीजिए, सेटिंग्स के अंदर कैमरे में वापस आऊँगा और यहाँ पर आपको फॉर्मेट्स का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से फोटो मोड को 12 MB से 24 MB पे शिफ्ट कर देना। तो आपकी फोटो साइज थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी, 3 MB से 4.8 MB हो जाएगा, बट 24 MB की फ़ोटो आएगी जो कि ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए। दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, वो है एप्पल का नया फीचर व्हीकल मोशन क्यू। अब ये चीज़ क्या है, तो देखो कि जब भी आप इसको ऑफ रखोगे, जनरली लोगों के फ़ोन में ऑफ होती है, तो अगर आप गाड़ी पर बैठे हो तो आप नॉर्मल फ़ोन देख रहे होते, लेकिन अगर आपने इसको ऑटोमेटिक पे रख दिया तो जब भी आप गाड़ी पर बैठोगे या मोशन में होगे तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे दाने से आ जाएंगे। वो दाने मोशन को टैकल करेंगे। अगर आप सामने की तरफ जाए तो दाने नीचे की तरफ हल्का 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 मूव करेंगे, जिससे कि आपको ये फील होगा कि आप एक स्थिर अवस्था में बैठे हुए हो और जो लोगों को वोमिटिंग और जिन लोगों को वोमिटिंग वगैरह हो जाती है गाड़ी के अंदर, वो नहीं होगी और आपको ख़राब फील नहीं होगा। आप इवन पढ़ाई कर सकते हैं मोबाइल पर या फिर अपने इंस्टाग्राम में या यूट्यूब को अच्छे से स्क्रॉल कर पाएंगे, वहाँ तकलीफ आपको नहीं जाएगी। तीसरी चीज़ है स्वाइप टाइपिंग। देखिए हम सभी लोग आईफोन चलाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा टाइप भी करते हैं, लेकिन मैं एंड्रॉइड में भी करता था, लेकिन मैंने आईफोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल उसके लिए माना कि अगर मैं इस तरीके से करूँ तो देखिए कितना स्पीड से मैं इतने सारे वर्ड्स लिख लेता हूँ। ये सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि मैं स्वाइप टाइपिंग करता हूँ। एक प्रॉब्लम मुझे कही थी कि इसके अंदर इंग्लिश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हो और थोड़ा बहुत टैप अगर करके आप वर्ड्स लिख रहे हो ना अपने, इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं तो ये धीरे धीरे ना वर्ड्स को सीखता है और उसके बाद आपके वर्ड्स इस तरीके से ऐड हो जाते हैं, जिससे कि जब भी आप वापस कभी स्वाइप टाइपिंग करोगे तो आपके हिंदी वर्ड्स भी ला कर दे देगा, तो इंग्लिश भी टाइपिंग आपकी इजीली हो जाएगी और फिर बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ जाता है। इवन एंड्रॉइड से भी बेटर यहाँ पर लग जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं अपने एप्पल के फ़ोन में, जो कि सही नहीं है। आप एप्पल कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ईजी है। चौथी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते हो सीरी का पूरी तरीके से। देखिए सीरी हो गया स्मार्ट, हे सीरी, तो देखिए इस तरीके से आजकल चलता है। अब इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो, जैसे कि अलार्म लगाने के लिए, हे सीरी 8 PM, और आप देख सकते हो कि मैं इसने अलार्म लगा दिया। सिर्फ मुझे 8 PM बोलना था, मैं बोल सकता हूँ हे सीरी 15 मिनट्स। देखिए 15 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। और मैं बता सकता हूँ कि रिमाइंड मी टू टेक B12 पिल एट 1 PM टुडे। तो देखो एक रिमाइंडर सेट कर दिया। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ हे सीरी कॉल चिंटू भाई वीडियो स्कूल। आप देखते हो एक कॉल लगा दिया। तो ये मतलब अगर आप एंड्रॉइड से आए तो आपको पता है कि जेमिनाई या गूगल काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन सीरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और इवन अगर आपके जेब में फ़ोन पड़ा हुआ है, मैं जनरली करता हूँ कि मेरे जेब में फ़ोन होता है, कान में हेडफोन होते हैं और मेरे मोबाइल का माइक ही सीरी चालू करता है। उसके बाद भी मैं ऊपर से बोल दूँ ये काम कर देगा। अगर मैं गाने लगाना चाहूँ तो गाने लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर देता है। तो सीरी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस चालू नहीं किया तो मैं कहूँगा कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस चालू कर देना। आप सेटिंग्स में जाना, यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस सीरी दिखाई देता है, इसको जाकर के चालू कर लो और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो पाँचवीं चीज़ है दोस्तों, वो थोड़ी सी हटके है, ये है मेंटल वेलबींग के बारे में। तो आपके सभी के फ़ोन में हेल्थ करके एक एप्लीकेशन होगा, इस पर आप चले जाना। इस पर जाने के बाद आपको देखिए समरी इस तरीके से दिखाई देती है। आपके फ़ोन में शायद ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं दिखाई दे रहा होगा। आपको जाना है ब्राउज पे और यहाँ पर आपको देखिए मेंटल वेलबींग का एक बटन दिखाई देगा। इस पर क्या कर सकते हैं आप बस एक जनरली रोज़ आपका जो मूड है वो आप लॉक कर सकते हैं। ऐसे मैं क्लिक करूं, यहाँ पर लॉक का बटन है और आप अभी का जो मूड है वो लिख सकते हैं कि आप कैसा अभी फील कर रहे हैं, फिर दिन भर आपने कैसा फील किया। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और आप यहाँ पर इस तरीके से कि आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, कम खुश महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये डेटा आपका प्रिजर्व रखेगा और जब आप डेटा रखेंगे तो इस तरीके से आपको चार्ट बना कर देगा कि भाई आपका मूड ज़्यादातर खुश रहता है या फिर अनप्लेजेंट आप ज़्यादा महसूस करते हैं, फिर न्यूट्रल आप ज़्यादा महसूस करते हैं। तो मेरा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा खुश तरफ है, तो मैं काफ़ी खुश रहता हूँ। आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि किस हफ्ते आपने किस तरीके से महसूस किया। जैसे मेरा चार्ट देखिए, तो ये कुछ न्यूट्रल के नीचे गए, कुछ न्यूट्रल से ऊपर गए, कुछ मैं वेरी प्रेजेंट में चला गया। अगर मैं बहुत पुराना डेटा भी देखूँ
जब मैं रेगुलरली किया करता था तो इस तरीके से मेरा डेटा हुआ करता था। तो ये दोस्तों आपको हेल्प करेगा खुद को समझने में और आपकी मेंटल वेलबींग के बारे में भी आपको जानकारी देगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा आप देखिए इस पूरे हेल्थ का जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा ये सही है, आपकी एक्टिविटी क्या रही है वो बता सकता है, साइकिल ट्रैकिंग, बॉडी मेजरमेंट आपको आप डाल दीजिए यहाँ पर, आप हार्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर जान सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन मैंने डाल रखा है कि भाई मेडिकेशन में क्या क्या लेता हूँ, तो वो यहाँ पर ट्रैक करता है कि मैंने लिया है नहीं लिया। डेली मुझसे पूछता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ले लिया, नहीं लिया तो आप लॉक कर दीजिए, ले लिया तो लॉक कर दीजिए। तो धीरे धीरे जो है डेटा अच्छा खासा बन जाता है। तो इस तरीके से आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप बताइए इनमें से कितनी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।